हम लोग देखे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। एक बिंदु आवेश के कारण निकाला गया, वलय के कारण निकाला गया। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन याद रखिएगा, जो आवेश लेंगे एक की प्रकृति पॉजिटिव होगी तो दूसरे की प्रकृति जो होगी वो निगेटिव होगी, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण तो आपस में बराबर हो परंतु प्रकृति उनकी ठीक एक दूसरे के विपरीत है और बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है, तो ऐसे निकाय को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब एक चार्ज ये है और एक चार्ज आपका ये है। ये देखने में ये अगर निगेटिव क्यू है और ये आपका पॉजिटिव क्यू है, यही आपका डाइपोल है। और दोनों के बीच की दूरी, दोनों चार्जों के बीच की दूरी को बच्चों 2l से लिखते हैं, लेकिन ये 2l बहुत ही अल्प दूरी होती है। तो क्या परिभाषा आप देंगे वैद्युत द्विध्रुव का? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बिंदु आवेश जिनकी नेचर ठीक एक दूसरे के अपोजिट हो, जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो और बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब यहीं पे आप देखना चाहें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे आप बोलोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप किसको कह रहे हैं? आप एक डाइपोल लीजिए, उस डाइपोल के किसी एक बिंदु आवेश को लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड जितना हो और दोनों इन बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से लिखते हैं बच्चों, और p बराबर होता है q इंटू 2l। क्या होगा? p इक्वल टू q इंटू 2l, और यहीं से इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर। क्या होगा बच्चों? इसका मात्रक क्या होगा? कूलम्ब मीटर। q आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम्ब और लंबाई का मात्रक मीटर। इस तरह से इसका मात्रक हो जाता है कूलम्ब मीटर। बीमा अगर यहां से आप देखेंगे तो बीमा क्या हो जाएगी? बीमा ध्यान रखिए, तो कूलम्ब का होता है AT और मीटर का L, तो इस तरह से इसका बीमा क्या हो जाएगा? LTA। यानी आप लता अपना याद रखिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम्ब मीटर, बीमा होगा LTA। अन्य मात्रक यहाँ पे देख लीजिए,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है dy, और एक dy बराबर होगा, याद रखना कितना, 3.3 इंटू 10 टू पावर -30 कूलाम मीटर। और एक और इसका मात्रक होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन नैनो मीटर। इसका होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -28 कूलाम मीटर होता है। तो ये आप मात्रक हो गया। अन्य ये इसकी बीमा हो गई बच्चों, ये इसका सूत्र हो गया। अब याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है बच्चों वह सदिश राशि होती है। कैसी राशि होगी, सदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश के तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कोई पूछेगा तो डायरेक्शन उसका किधर से किधर होगा, ऋण आवेश से धन आवेश के तरफ होता है, और इसको हमेशा स्मॉल p से लिखते हैं। तो डायरेक्शन अगर आपको देना होगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। अब यहां पे ध्यान देने की, आगे आप चलेंगे। अभी तक हम लोग एक आवेश के कारण देख रहे थे या आवेश समुदाय के, हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखना है बच्चों। किसकी, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी आपका एक ये डाइपोल हो गया, आपका कंडीशन देख लेते हैं। एक कंडीशन दो में देख लीजिए। एक डाइपोल आपका ये है, और कंडीशन थर्ड देख लीजिए, वही डाइपोल यहां पे भी है। तो ये आपका निगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, निगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, निगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू। अब इनको दोनों निगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो अक्ष कहलाएगी इस द्विध्रुव का। तो इस द्विध्रुव का ये क्या कहलाया बच्चों, अक्ष। अब क्या हो सकता है, कितने कंडीशन आपको पढ़ने पड़ सकते हैं, तो 3 कंडीशन आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वो कौन कौन से पॉइंट पड़ सकते हैं। एक तो पॉइंट आपका इसी के अक्ष पे पड़ जाए, मान लीजिए कि यहां पे आपको निकालना पड़ जाए। दूसरा कह सकता है कि दोनों के लंबार्धक पर स्थित, मान लीजिए कि लंब डाल दीजिए, ये लंबार्धक हो गया। कहेगा कि यहां पे निकालिए, इस पॉइंट पे आप निकालो भाई, पी पॉइंट पे निकालो, पी पॉइंट पे आप निकालो। यहां पर भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है। इसको बोलते हैं, जो लंबार्धक होगा बच्चों उसको निरक्षीय रेखा बोलते हैं। इस रेखा को निरक्षीय रेखा बोलते हैं, और इसको अक्षी, यानी ये अक्षी पे है और ये निरक्षी पे बिंदु है। अगर कोई लड़का ये कहे हमसे कि नहीं सर जी, हमको न तो अक्षी पे पॉइंट हम ले रहे हैं, न तो निरक्षी पे ले रहे हैं, चल भाई
वो पॉइंट ऐसे हो सकता है, ये आपका निरक्षीय हो गया। अब सपोज करिए हमको इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। तो इस तरह से तीन कंडीशन हम लोगों को देखना है। ये अच्छी स्थिति में कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशन में इसको बोलते हैं। ये आपका निरक्षीय कहलाएगा, और ये ना तो अच्छी स्थिति में है और ना तो निरक्षीय स्थिति में है। अब हम लोग पहला कंडीशन को देखेंगे। तो देखिए हम लोग पहला कंडीशन इसका देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी किसी वैद्युत द्विध्रुव। तो इसके लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने क्या पढ़ा है कि दो ऐसे आवेश लीजिए जिनके परिमाण तो समान हो परंतु उनका नेचर ठीक एक दूसरे के अपोजिट हो और वे एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। उदाहरण के लिए जैसे HCl है, H2O है, CH4 है, HBr है, ये सब वैद्युत द्विध्रुव के क्या हैं, उदाहरण है। अब यहाँ पे हम एक सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं। तो इसके लिए हम एक चार्ज -q लिया और एक चार्ज +q लिया। अब यहां पे देखिए इसका अक्ष क्या होगा, इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा जो होगी वही अक्ष कहलाएगी। ये अक्ष हो गया इसका। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। हमको कहां पे निकालना है बच्चों, हमको इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस द्विध्रुव से। अब देखिए यहां से इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l। कितना है बच्चों, 2l है। कितना, ये आपका 2l है। हम अब इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु ले रहे हैं और वैद्युत द्विध्रुव का जो मिडिल पॉइंट है वो O है। कौन सा पॉइंट है, O है। अब O हो गया तो OX से के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और OB के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। अब हम ले रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस बिंदु के बीच की दूरी R है। कितनी है बच्चों, ये दूरी R है। तो देखिए B से P के बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूरी दूरी बिंदु B से P के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों, पूरी दूरी यहां से मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी R है। तो B से P के बीच की हमको दूरी चाहिए, तो उसमें से L निकल जाएगा तो क्या बचेगा, R माइनस L हो जाएगा। A से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहां से ये दूरी R हो गया और ये दूरी L है, तो R में प्लस L कर दीजिए तो ये दूरी निकल जाएगी। अब ध्यान में दो बच्चों, हमको इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो आप अपने माइंड के अंदर उस पॉइंट पर एक
धन परीक्षण आवेश रख लीजिए प्लस Q0 माइंड के अंदर। अब उस जैसे ही इस पे रखेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के ऊपर उस धन परीक्षण आवेश पे फोर्स कार्य करना शुरू कर देगा। क्यों भाई? क्योंकि ये भी एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है, और एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अब उनके नेचर के अनुसार जो उस चार्ज का नेचर, फोर्स का नेचर होगा, या तो अट्रैक्शन का हो सकता है या रिपल्शन का हो सकता है। अब जो भी आपके अंदर माइंड में धन परीक्षण आवेश रखा है, उस चार्ज के ऊपर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखो बच्चे ध्यान से, यहां पे ये प्लस चार्ज और माइंड के अंदर तुमने रखा है कि इसके ऊपर धन परीक्षण आवेश, सोच लो प्लस Q0, माइंड के अंदर इसको सोच के रखना है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा बच्चों, प्लस चार्ज के कारण, प्लस चार्ज है ये भी, तो फोर्स बाहर की ओर होगा, और जब वो फोर्स बाहर की ओर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होगा, बाहर की ओर हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हम E1 ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा बच्चों, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। तो इसके कारण ये आपका हो गया E2। अब देखिए एक बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो ये तो दोनों सदिश राशियां हैं, और सदिश राशियों को साधारण बीजगणित के आधार पे आपको घटाया और जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसमें से जो बड़ा होगा, छोटा वाला बड़े वाले के तरफ क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। और नेट इसका क्या निकलेगा, तो नेट इसका यहाँ पे इस बिंदु पर E जो आएगा बच्चों, वो क्या होगा, वो E होगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। बस तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। हम पढ़े हुए हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R का स्क्वायर। इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब देखिए बच्चों, चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। पहले E1 निकाल लेते हैं, E2 निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके हिसाब से निकालते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K इनटू Q बाई R का स्क्वायर की जगह पर इनके बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L, तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, यहां पे E1 का डायरेक्शन किधर होगा, B P दिशा में, B से PQ, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पर BP दिशा में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, क्या हो जाएगा बच्चों, E2 इक्वल टू
1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटे में। अब देखिए माइनस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, r प्लस एल, लिख देंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर। कौन सी दिशा होगी बच्चों, तो दिशा है P से A की ओर, P A दिशा में। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए बच्चों, तो हो क्या रहा है कि सब चीज चेंज है, हर अलग है। तो हम लोग पढ़ के आए हैं ये हर का मान क्या है, कम है, और इस हर का मान अधिक है। तो जिसका हर कम होगा उसका भागफल अधिक होगा, और जिसका हर अधिक होगा उसका भागफल क्या हो जाएगा, कम। इसलिए या चूंकि लिख सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। E1 बड़ा है किससे, E2 से, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बच्चों, आपने पढ़ा है E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो जब डायरेक्शन आप चेंज कर लेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1, और इसका जब छोटे वाले का डायरेक्शन बड़े के तरफ करेंगे तो वेक्टर में दिशा ठीक अपोजिट की जाती है तो माइनस लग जाता है, इसलिए माइनस E2, यानी जो E का डायरेक्शन होगा वो क्या हो गया बच्चों, कौन सी दिशा हो गया इस चित्र के अनुसार, ओपी दिशा में, ओपी दिशा में। अब चलिए मान रख लेते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आप रखते हो तो कंडीशन आपकी इसकी क्या है, 1/4πε0 इंटू के क्यू बटे में r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटे में r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों में देखिए बच्चों कॉमन मिलेगा तो क्या होगा, कॉमन आपका क्या बनेगा, 1/4πε0 के इंटू क्यू, इसमें भी है और इसमें है, तो कॉमन हम लोग ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हमारा बनेगा क्या, E इक्वल टू कितना, 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू, ब्रैकेट के अंदर आपका क्या मिल गया बच्चों, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा क्या, 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू, ब्रैकेट के अंदर आपका लघुत्तम हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर और इसका यहाँ पे माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। आप पढ़ के आए होंगे छोटे क्लासों में कि a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और सूत्र पढ़े होंगे कि एक कोष्टक में a माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस b, तो उसका सलूशन आता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू, ब्रैकेट के अंदर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर प्लस 2 तो rl हो जाएगा, बटे में करेंगे तो r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटिए,
आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2rl 4rl हो जाएगा। तो बन गया क्या बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू के इनटू क्यू ब्रैकेट के अंदर 4rl अपॉन आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q इंटू एल है, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 QL, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है ना Q इंटू 2L, तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के ब्रैकेट के अंदर Q इंटू 2L इंटू 2R, ऊपर हो गया बच्चों, देखिए 2 और 2 4 एल इंटू आर मिल गया, क्यू का मल्टीप्लाई कर लिया, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने पढ़ के आया है कि Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, तो P के बराबर होता है, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अर्थात बना क्या बच्चों, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया P इंटू 2R बटे में आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, आर जो ये दूरी है और एल ये दूरी है, आर की तुलना में एल बहुत ही छोटा है, क्योंकि द्विध्रुव की परिभाषा में, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो। कैसी दूरी पर स्थित हो, बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं क्या कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन एल, इसलिए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर से होगा, अर्थात आर स्क्वायर की तुलना में हम लोग एल स्क्वायर को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p इंटू आर बटे में आर का घात 4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म, तो 2 दूनी के 4 घात, एक आर से एक आर कट के 3 बच जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बन गया बच्चों, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपॉन आर का क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, थोड़ा सा इस जगह का इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि ये पूरा प्रकरण वायु में हो, यदि माध्यम वायु हो, तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर का क्यूब। यही होता है अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में बच्चों, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।